देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तराखंड कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। समूह गा की भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म करने पर भी मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की संशोधित गाइडलाइंस मंजूर की गई है। गन्ना खरीद मूल्यों का भी कैबिनेट ने निर्धारण किया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन को मंजूरी मिली है। पुलिस, दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर सब कमेटी गठित की गई है। तो 24 प्रस्तावों पर कुल मिलाकर मोहर लगी है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। पुलिस, दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर सब कमेटी गठित की गई है। अब ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, ये भी खास रहेगा देखना। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्ताव जो कि सीधा जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर मोहर लगी है। समूह गा की भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म करने पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की संशोधित गाइडलाइंस मंजूर की हैं। इसके माध्यम से बड़े लाभ आने वाले समय में मिलने वाले हैं। गन्ना खरीद मूल्यों का भी कैबिनेट ने निर्धारण किया है। तो सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन को मंजूरी मिली है। और इसी के साथ पुलिस, दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत 1 मार्च से 8 मार्च तक महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार मातृ शक्ति को अधिक सम्मान दे रही है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार की ओर से तमाम योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। 1 मार्च से 8 मार्च तक चलने वाले सुरक्षा सप्ताह के दौरान तमाम जगहों पर महिलाओं के उत्थान और उनके विकास के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस मौके पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें बाल विवाह की सूचना देने वाले को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं की भी सूचना देने वालों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ आर्थिक रूप से 10,000 मुहैया कराए जाएंगे। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश भी लग सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विशेष घोषणाएं की हैं। एक तो बाल विवाह की सूचना देने वाले ऐसे कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति होगा, उसको एक सम्मानित धनराशि के साथ में उसको सम्मानित किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र के माध्यम से भी उसको सम्मानित किया जाएगा। और महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का अपराध यदि कहीं घटित हो रहा है, उसकी सूचना देने के लिए भी संबंधित व्यक्ति को जो है उसकी सूचना गोपनीय रखने के साथ में उसको आर्थिक पुरस्कार और उसको उस प्रशस्ति पत्र, इन दोनों चीज़ों की घोषणा की है। सम्मानित धनराशि 10,000 रुपये तक की आज यहाँ पर घोषणा हुई है। और निश्चित रूप से इस छोटे छोटे प्रयासों से हम अपराध को रोकने में कहीं ना कहीं सफल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर सीएम धामी ने टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास कार्य हो रहे हैं और देश का मान सम्मान बढ़ा है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का भी तेजी के साथ विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पहले बजट के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को केवल इंतजार करते हुए ही देखा जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन क्षेत्रों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आस्था व्यक्त की है और उनका अपना समर्थन भी दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर और देश को दुनिया के अंदर जो एक पहचान मिली है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में पहले जिस प्रकार से लोगों को बजट के लिए केवल इंतजार करते हुए देखा जा सकता था, आज वहाँ पर काम हो रहे हैं, तेजी से नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, अपना समर्थन दिया है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमको जीत मिली है,
उससे नॉर्थ ईस्ट का विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर और देश को दुनिया के अंदर जो एक पहचान। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने चंद्राचार्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जब तक गैस के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं अल्मोड़ा में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से एलपीजी के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। तो कांग्रेस भाजपा सरकार है पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। उसे आम जन, आम इंसान, किसान, मजदूर किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो जहां पूरे प्रदेश और देश में बेरोजगारी लगातार निरंतर बढ़ रही है, दूसरी तरफ डबल मार करने का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, महंगाई बढ़ाकर हर वस्तु पर। उसी कड़ी में आज जो गैस के आज 50 रुपये बढ़ाने का काम किया, ये षड्यंत्र जो सरकार द्वारा किया गया है, ये एक रसोई पर, महिलाओं पर और परिवारों पर एक बहुत बड़ी मार है। इसके खिलाफ कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेगी और सड़कों पर उतरने का काम करेगी। 50 रुपये अचानक एकदम गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं आज इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से कि मोदी जी, आप सस्ता तेल, सस्ती गैस और सस्ते संसाधनों के नाम पर इस देश में सरकार में आए और जब से आप इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार आप गैस हो या पेट्रोल डीजल हो या रसोई में जरूरत की चीजें हो या गरीब आम आदमी मध्यम वर्ग की जरूरत की चीजें हो, लगातार उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो आप आज इस धोखे के साथ इस सरकार को, ये सरकार का हम विरोध कर रहे हैं? एम फॉर मोदी और एम फॉर महंगाई। ये मोदी जी जो कह रहे थे नाले से गैस बना लें, और ऐसी इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया है। राजस्थान में अभी सरकार ने वहाँ की 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, शायद आपको पता हो। ये चीज़ दिखाइएगा आप न्यूज़ में कि 500 रुपये का सिलेंडर हो चुका है राजस्थान में। तो यहाँ की सरकार यहाँ पे क्यों लागू नहीं कर रही? जब तक यहाँ पे 500 रुपये का सिलेंडर लागू नहीं करेंगे, युवा कांग्रेस आवाज़ उठाती रहेगी। देहरादून में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और अपना गुस्सा व्यक्त किया। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर जसविंदर गोगी ने कहा, केंद्र सरकार ने गैस के दामों में वृद्धि करके आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। पहले से ही महंगाई से त्रस्त जनता के ऊपर सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक गैस की कीमत 50 रुपये और डोमेस्टिक सिलेंडर 300 से 400 रुपये बढ़ाया है और एक आम व्यक्ति पे दोबारा से महंगाई का वार उन्होंने किया है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2014 में भाजपा नेताओं का जो मुख्य नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। उसके बाद एक नारा उन्होंने बहुत लंबे चला कि सखी तो हमारा बहुत कमाता है और महंगाई डायन मार जाता है। तो अब ये भाजपा नेत्री कहाँ हैं? उन्हें महंगाई दिख नहीं रही क्या? 2014 से आप 23 दिखे, 9 साल में 400 रुपये का सिलेंडर आज 1122 रुपये का हो गया है। केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक गैस की कीमत 50 रुपये और डोमेस्टिक सिलेंडर 300 से 400 रुपये बढ़ाया है और एक आम व्यक्ति पे दोबारा से महंगाई का वार उन्होंने किया है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2014 में भाजपा नेताओं का जो मुख्य नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। उसके बाद एक नारा उन्होंने बहुत लंबे चला कि सखी तो हमारा बहुत कमाता है और महंगाई डायन मार जाता है। तो अब ये भाजपा नेत्री कहाँ हैं? उन्हें महंगाई दिख नहीं रही क्या? 2014 से आप 23 दिखे, 9 साल में 400 रुपये का सिलेंडर आज 1122 रुपये का हो गया है। केंद्र सरकार यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल है, बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 30 नवंबर 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण देने के संबंध में विधेयक पारित किया था, जो राजभवन से भी स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिलने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। गवर्नमेंट एक तरह से बूस्ट कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इससे गर्ल्स को जॉब मिलेगी। उत्तराखंड सरकार है वो एक रिजर्वेशन ला रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए रिजर्वेशंस रखी गई हैं, और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन इसलिए रखी गई थी ताकि जो हम लड़कियां हैं वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले के टाइम पे औरतों को दबाया जाता था, अब वो टाइम नहीं रहा है। औरतें और मतलब लोगों को सारों को इक्वल समझा जा रहा है, तो अच्छा है अगर 30% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो 30% आरक्षण रिजर्वेशन जो महिलाओं को देने जा रही है सरकार, ये मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हर एस्पेक्ट में, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ने की सोचें। ये मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होगा वुमेन के लिए, क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड में कई मतलब लड़कियां रूरल जगह से बिलोंग करती है जिनको मतलब इतना नहीं मिल पाता, लेकिन जो वुमेन है वो अभी भी काफ़ी पीछे है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छी स्कीम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। अन्य जगहों के मुकाबले प्रदेश की महिलाओं का जीवन काफी कठिन है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जाहिर है महिलाओं को 30% आरक्षण मिलने से सूबे में रहने वाली महिलाओं को उनका हक तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। महिलाएं सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। 8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बने डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देना वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने पहुंचे बॉबी पवार को पुलिस ने धरना देने से रोक दिया और गांधी पार्क में धरने प्रदर्शन पर प्रतिबंध का पोस्टर लगा दिया। इससे नाराज बॉबी पवार ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि प्रदेश का युवा भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने से बच रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर बेरोजगारों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बता दें, पिछले दिनों बेरोजगार आंदोलन के चलते जिले में धारा 144 लागू की गई थी, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी का कहना है कि यदि प्रदर्शन को लेकर ज्ञापन पहले प्रशासन को दिया गया है तो युवा बेझिझके प्रदर्शन कर सकते हैं।
एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जब भी कभी कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो परमिशन लेने की और जो भी एनओसीज लेनी होती है उसके क्रम में जहाँ जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास आती है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जब भी कभी कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो परमिशन लेने की और जो भी एनओसीज लेनी होती है उसके क्रम में जहाँ जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास आती है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को दबाने का काम किया जा रहा है, बेरोजगार संघ की आवाज को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर कोई अगर राजनीतिक दल होता या कोई ऐसा संगठन होता जो राजनीतिक दल से पोषित संगठन है, उनको यहाँ पर परमिशन मिल जाती। और शहर में धारा 144 होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए गए, रैलियां निकाली गई, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई 144 धारा का उल्लंघन नहीं हुआ। परंतु हम डरने वालों में से नहीं है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारी जो कल मांगे थी आज भी वही है, कल भी वही रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को दबाने का काम किया जा रहा है। अल्मोड़ा पुलिस ने एक तस्कर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गुलदार की खाल को तराई में बेचने ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसएसपी रचिता जुआल के मुताबिक सोमेश्वर पुलिस, एसओजी और एनएफटीएफ ने कोसी दौलाघाट पुल के पास बागेश्वर निवासी 28 वर्षीय नंदकिशोर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मांस में जहर रखकर गुलदार को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान कोसी रोड में, कोसी मार्ग में हमें एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में गुलदार की एक खाल बरामद हुई है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि गुलदार जिस भी मांस को खाता है, कोई मरा हुआ मांस है तो उसमें पॉइजन डालकर फिर वेट किया जाता है कि गुलदार वो खाकर कब जो है मरने लगेगा। उसके बाद वो उसको खाल को बड़ी एक्सपर्ट तरीके से निकाल कर आगे तराई के क्षेत्र में इसको बेचते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार का नेटवर्क खुले और आगे और इसके साथ में जो साथी रहे हैं उनका हम नाम खोलने की कोशिश करेंगे। चेकिंग के दौरान कोसी रोड में, कोसी मार्ग में हम उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सीजनल होने को लेकर दिक्कत बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये पावर प्रोजेक्ट्स कोयला उत्पादक प्रदेशों में लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे उत्तराखंड में ग्रिड को स्टेबल करने और बिजली की परेशानी को दूर करने में मदद मिलेगी। ये पावर प्लांट सरकार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोयला उत्पादक राज्यों में लगाएगी। हाइड्रो पावर में मानसून में अच्छा पावर जनरेशन होता है, लेकिन मानसून में भी कभी कभी सिल्ट ज़्यादा आ जाता है तो बंद करना पड़ता है। और समर में चूँकि हमारे ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं और ग्लेशियर पिघलने का समर में ज़्यादा रहता है तो उस वजह से समर में भी हमें अच्छे जनरेशन होते हैं। विंटर सीजन हमारे लिए ऑफ सीजन है, तो ये सीजनल फ्लक्चुएशन को ऑफसेट करने के लिए हमको कुछ दूसरे सोर्सेस चाहिए जो ग्रिड को स्टेबल करेगा, और इसीलिए हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स भी बनाया है। हम जिन स्टेट्स में कोल माइंस हैं उन्हीं स्टेट्स में जाकर के हम लोग प्लांट लगाएंगे। हाइड्रो पावर में मानसून में अच्छा। चारधाम यात्रा में इस साल परिवहन निगम यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध कराएगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नई बसें भी चारधाम यात्रा के लिए लाई जा रही हैं। इस बार चारधाम यात्रा में अतिरिक्त बसें लगाए जाने के साथ ही राज्य का परिवहन निगम सीएनजी और इलेक्ट्रिक का बसें भी खरीदने जा रहा है। इस बार हम चारधाम यात्रा में बसें बढ़ाएंगे, अपने रोडवेज स्टेशन खोलेंगे, ड्राइवर कंडक्टरों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और हम कुछ एजेंसी से बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़े तो हम यात्रियों की सुविधा के लिए भी खाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मेडिकल की, शौचालय की अलग से रोडवेज व्यवस्था करने जा रही है।
इसलिए इस बार रोडवेज की तैयारी चार धाम यात्रा के लिए विशेष रूप में हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे 200 CNG वाहन आ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वाहन की भी इलेक्ट्रिकल टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम तत्काल प्रदेश में बसों की संख्या अपने बेड़े को उत्तर बढ़ाने का हम काम करने जा रहे हैं। मिनिमम शुल्क के आधार पर हम उनको वैष्णव भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस बार हम चार धाम यात्रा में सेल्फी का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कई बार युवा वर्ग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही रुड़की में भी देखने को मिला है, जहां कुछ नाबालिग पानी की टंकी पर चढ़कर सेल्फी लेते दिखाई दिए हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस सबसे अनजान बने हुए हैं, जो हादसे का सबब बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड पेयजल विकास के अधिशासी अभियंता CPS गंगवार का कहना है कि अभी टैंक का निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर जाने वाले रास्ते पर लोहे की रेलिंग भी नहीं लगी है। उन्होंने कहा है कि लॉकिंग अरेंजमेंट कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जिला पंचायत की तरफ से होना है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। करीब 1 माह में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि जब सुरक्षा की दृष्टि को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी टैंक का निर्माण का कार्य प्रगति पर है और उसमें अभी लॉकिंग अरेंजमेंट उसमें करा देंगे। और बाउंड्री वाल का जो हमारे प्राकलन में नहीं था, वो बाउंड्री वाल का जिला पंचायत के अंतर्गत है, उनको अवगत करा दिया गया है। तो नहीं, सुरक्षा के अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें लॉकिंग अरेंजमेंट हम नीचे से जीने पे ही लॉक करा देंगे, जिससे कि ऊपर चढ़ना ही बंद हो जाएगा। वो अभी निर्माणाधीन है। निर्माण होने के बाद लोहे का काम किया जाता है। रेलिंग वेलिंग अभी काम शुरू होगी। रेलिंग के अंदर ताला लगा दिया जाएगा, तो ऊपर चढ़ी नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।